अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दुर मोहम्मद गोट ज़िला सोबतपुर है। दुर मोहम्मद हमज़ानी बुगटी का गोट है ये। और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि एक दरख्त के साए में। और टीचर को मैं दाद दूंगा कि हर सुबह कोई 20 किलोमीटर सफ़र करके आता है यहाँ बच्चों को पढ़ाने। और बच्चों की तादाद भी है, लेकिन इस वजह से तादाद कम है क्योंकि यहाँ धूप ज़्यादा है, सूरज की धूप है। आपको नज़र आ रहा है ये दरख्त बिल्कुल भी छोटा है और इसमें बच्चे सारे इसके साए में नहीं आते। आपको नज़र आ रहा है कि कोई आधे बच्चे साए में, आधे धूप में बैठे हैं। तो यहाँ एक तो बिल्डिंग नहीं है, और दूसरा यहाँ अफीसरान का कोई भी अफीसर अभी तक इस स्कूल के दौरे को नहीं आया कि मैं स्कूल की हालत देखूं, स्कूल भी है कि नहीं है। ये कोई टाट पुराने पड़े हुए हैं। और ये माशाल्लाह टीचर है, अख्तर हुसैन भाई टीचर का नाम है, अख्तर बाजकानी। ये रेगुलर आ रहा है और अपनी जो ड्यूटी है बखूबी निभा रहा है। लेकिन ये ब्लैक बोर्ड की हालत देखें, ये कोई पुराना सा आधा अधूरा टूटा फूटा ब्लैक बोर्ड जिसमें बच्चों को ये पढ़ा रहा है। और ये वालिद को देख रहे हो, ये कोई 5 किलोमीटर पर अपने बच्चों को खुद लाता है ताकि बच्चों को रास्ते में कुत्ते वगैरह ना काटें, क्योंकि ये देहात है, यहाँ कुत्ते वगैरह बहुत हैं। और ये वैसे ही सीधा साधा बंदा है। हम इसको समझते हैं कि यार ये आधा सा पागल है, जैसे कि मतलब कि बहुत होशियार वगैरह नहीं है, लेकिन इसको इतना शऊर है कि बच्चों की फ्यूचर के लेकर वो बहुत सीरियस है। बहुत दूर से अपने बच्चों को सुबह लाता है और शाम खुद आके 2 बजे यहाँ से अपने बच्चों को वापस घर ले जाता है। ये 3 बच्चे उनके जो अभी पहुँचे हैं। तो ये स्कूल की हालत है। और ये टीचर की कुर्सी है, देख लो कि कुर्सी की हालत है टीचर की। और ये बच्चे जो बैठे हैं ये इस दरख्त के साए में। और ये माशाल्लाह टीचर है अख्तर हुसैन भाई। तो बाकी एक यहाँ 2 बहुत बड़े मसले में दरपेश हैं। एक तो ये है कि यहाँ अफीसरान जो ज़िले अफीसरान, एजुकेशन अफीसरान, MPA, MNA, और मैं स्पेशली वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी को भी कहूँगा कि ये बुगटी का गोट है। आप इस वक्त वज़ीर आला हो, कम से कम आप कर सकते हो इसको, आप बहाल कर सकते हो, स्कूल को बिल्डिंग दिला सकते हो कि यहाँ कोई बिल्डिंग बने, स्कूल की मंजूर हो। और ये बच्चे धूप को में बैठने की बजाय कि अच्छे से बिल्डिंग में बैठें और अपना तालीम हासिल करें। ये गोट दुर मोहम्मद का प्राइमरी स्कूल है जो 1980 या 85 इस दौर में बना था। और बाद में बारिशों और सैलाबों की वजह से वो बिल्डिंग तो गिर गई। इसके बाद किसी ने मुड़ के स्कूल की तरफ नहीं देखा। फिर टीचर भी सारे गैर हाजिर रहे। फिर जो अख्तर हुसैन भाई की ड्यूटी जब यहाँ लगी तो इसके बाद स्कूल थोड़ा एक्टिव हुआ। स्कूल तो नहीं, बस समझो ऐसे कि एक देहात में जो बच्चे पढ़ रहे हैं धूप में बैठ के, वो रेगुलर होना शुरू हो गए। तो अभी तमाम दोस्तों से, यहाँ गोट वालों से भी मेरी एक शिकायत है कि वो बच्चों को अपने रेगुलर नहीं भेज रहे, क्योंकि उनको ये शिकायत है कि स्कूल नहीं है, धूप में बच्चे बैठते हैं। तो रेगुलर टीचर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, 10 दिन आएगा, पता नहीं बाद में हो सकता है ना आए उनको, क्योंकि 15 साल हुए कोई स्कूल में कोई टीचर नहीं आया। इस वजह से वो भी बददिल हो चुके हैं और बच्चे जो छोटे थे वो तो बड़े हो चुके हैं। अभी जो छोटे बच्चे हैं तो वालिदैन उनको लेके सीरियस नहीं है कि स्कूल पता नहीं चले या ना चले। हम अपने बच्चों को ये जो गाय चराते हैं, बकरियां चराते हैं, उनसे भी निकाल लें। और ये हो कि बाद में टीचर भी स्कूल ना आए, एक तो बिल्डिंग भी नहीं है, इस वजह से वो भी बददिल हैं, वालिदैन भी बददिल हैं। तो एजुकेशन ऑफिसर सोबतपुर से भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कम से कम स्कूल का दौरा तो करें, इस गोट को तो देखें। जो भाई और बहन हैं, आई एम इन क्लास 1 में पहली जमात में हूँ। गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग में सुबह सवेरे स्कूल को जाता हूँ। आई ईट माई लंच ड्यूरिंग दी ब्रेक आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स विथ, हाथ धोने के बाद वक्त के दौरान दोपहर का खाना खाता हूँ। सोप एंड वाटर, साबुन और पानी। आई कम बैक रूम एट 1 o'clock, घर को मैं 1 बजे वापस आता हूँ। फर्स्ट आई डू माई होमवर्क, पहले मैं अपना घर का काम करता हूँ। Then I play with my brothers and sister in the evening, फिर मैं शाम को अपनी भाइयों और बहनों के साथ खेलता हूँ। शाबाश, वेरी गुड तालियां। फजल आपकी बारी है, आप पढ़ें। शाबाश, फजल अहमद। माशाल्लाह, फजल अहमद बच्चे पढ़े। My name is Saad, मेरा नाम है साद। I am Pakistani, मैं पाकिस्तानी। I am in class
My I name. am 6 years old. I am 6 years old. मैं चचल कपरान हूँ. I live with my parents. मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ. ग्रैंड पेरेंट्स, 2 brothers and a sister in the evening. फिर मैं शाम को अपने भाइयों और बहनों के साथ खेलता हूँ. I am in class 1. मैं पहली में पी हूँ. Go to school in the morning. मैं सुबह सवेरे स्कूल को जाता हूँ. I eat my lunch during the break after washing my hands with. मैं अपने हाथ धोने के बाद वक्त पर दौरान दोपहर खाना खाता हूँ. वो देखिए बच्चा सोप एंड बकरी वाटर, चला रहा है। साबुन और पानी. आई कम बैक होम इट क्लॉक 1. मैं घर में 1 बजे वापस आता हूँ. फर्स्ट आई डू माई होमवर्क. पहले से मैं घर का काम करता हूँ. देन आई प्ले विथ माई ब्रदर्स एंड फिर मैं शाम को अपने भाइयों और बहनों के साथ खेलता हूँ. Then I play with my brothers and sister in the evening. फिर मैं शाम को शाबाश शाबाश बच्चे। many toys to play with. मेरे पास खेलने के लिए बहुत से खिलौने हैं. शाबाश तालियां. शाबाश तालियां। Excellent. एक्सलेंट, शाबाश बच्चे। देखें बच्चों में माशाल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कमी है सहूलियात की। हुकूमत की तरफ से जो इनको फैसिलिटेट होने चाहिए वो मैं कहता हूँ ज़र्रे बराबर भी नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत एक दरख्त के साए में बैठे हैं और इसको मैं अपनी मदद आपके तहत कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें 1 रुपये का भी अमल दखल नहीं है। एक स्कूल है, एजुकेशन के मद में करोड़ों फ़ंड आते हैं, तो ये क्या बलूचिस्तान का जो हाल है ऐसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी आप सूबे में जाएं, जो बलूचिस्तान में इस वक्त जो बच्चों के साथ हो रहा है और जो टीचर्स के साथ और जो स्कूल के साथ, जो हमारे फ्यूचर्स के साथ, वो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी आप सूबे में जाएं, कम से कम ये जुल्म, ये ज़्यादती नहीं हो रहा। इसको लेके भी ये बच्चे जो बड़े होंगे तो जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो हमारे अफीसरान हैं या जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको लेके इन बच्चों की जहन में क्या जाएगा कि हम किस हालत में पड़े हैं। ज़ाहिर सी बात है इस बच्चों के जहन में ख़ुद हम एक नफ़रत भर रहे हैं कि हम आपके साथ जो ये कर रहे हैं, तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनको क्या ये भूल जाएंगे। ये हम इसकी जहन से, इन लोगों के जहन से ये निकाल सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे अच्छे VIP स्कूलों में और बेंच में पढ़ें बैठ के, और पंजाब के बच्चे पढ़ें, और दूसरे सिंध का तो मैं नहीं कहूँगा, सिंध का भी हालत ज़्यादातर बलूचिस्तान जैसा है, लेकिन बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं वो दरख्तों के साए में बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं और धूप में बैठे हैं। और इस हालत में ब्लैक बोर्ड की जो हालत है वो आप देख लें कि आधा टूटा अधूरा, तो इस हालत में पढ़ें। और ये टीचर की कुर्सी आप देख लें, इस कुर्सी में, तो ये जो बच्चों की जहन में हम क्या डाल रहे हैं, क्या इसमें फिर वो मुल्क के लिए मोहब्बत और अपने अफीसरान अपने हुक्मरानों के लिए मोहब्बत होगी, रियासत के लिए इनके जहन में क्या जाएगा। तो बराए मेहरबानी रियासत पर रहम कीजिए, अपने मुल्क पर रहम कीजिए और इन बच्चों की मुस्तकबिल पर रहम कीजिए। और इस स्कूल को फंक्शनल कीजिए, कम से कम स्कूल का बिल्डिंग मंजूर किया जाए। और मैं तो कहता हूँ ये पुराना एक स्कूल है 1985-80 का, इस स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा दिया जाए, हाँ हाई का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अभी बहुत पुराना हो चुका है। गोट यहाँ कम से कम आबादी 1000-2000 तकरीबन आबादी है। स्कूल सिर्फ इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे कि उन्हें यकीन नहीं है कि ये कोई स्कूल भी है। तो यहाँ दरख्त के साए कौन अपने वालिदैन बच्चों को बैठेगा। दरख्त की हालत देखो कि एक बिल्कुल टूटा फूटा सा दरख्त है जिसमें ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आधा जो साए पे हैं और आधे धूप में बैठे हैं। तो ये 1 घंटे के बाद धूप जो शदीद हो जाएगी तो ये बच्चे क्या यहाँ बैठ पाएंगे। आप इमेजिन कीजिए आपके बच्चे अगर ऐसी हालत में पढ़ रहे हैं, आप अफसर हो या MP हो, MNA हो, वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, जो भी हो, तो आप इमेजिन कीजिए आपके बच्चे को हम यहाँ बिठाएं, क्या वो पढ़ पाएगा? क्या आप अपने बच्चों को यहाँ बिठाना पसंद करेंगे? जो आप भी पसंद नहीं करेंगे तो आप क्यों ये जुल्म कर रहे हैं यहाँ के बच्चों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्द दिल के साथ आप लोगों से अपील करना चाहूँगा। मैं बड़ी दर्द दिल से आप लोगों को ये अपील करना चाहूँगा आप लोगों से कि बराए मेहरबानी इस गोट पर रहम कीजिए और फ़ौरन अफीसरान को यहाँ भेजिए कि स्कूल का दौरा करें और स्कूल का बिल्डिंग मंजूर करें, स्कूल के नक्शे लगाएं, जहाँ पे ये बन जाएगा वहाँ ज़मीन वालों से बात करें और नक्शे लगाएं ताकि स्कूल का काम जल्द से जल्द शुरू हो। कम से कम इस महीने तो शुरू होना ही चाहिए। जो भी हो एमरजेंसी लगाओ, जो भी करे, वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर तालीम है, जो जितने भी हुक्मरान हैं सबसे कहना चाहूँगा, एक से नहीं, तो स्कूल को फंक्शनल करे और बच्चों को सहूलियत फराहम करे, बच्चों की मुस्तकबिल को बचाए और अपने मुल्क के लिए एक अच्छा पैगाम भेजे कि हम ये भी कर रहे हैं। अगर इस तरह का जुल्म ज़्यादती
सिर्फ इस गोट में नहीं, मैं तो कहता हूँ बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में हो रहा है, लेकिन ये तो मेरा अपना आबाई गोट है, इसको जो मैं देख रहा हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है कि मैं कई मरतबा वीडियोस बना चुका हूँ, तो तस्वीरें भेज चुका हूँ, लेकिन शायद किसी हुक्मरान तक नहीं पहुँचे। ना पूरा भी स्टोरेज बता